हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है x प्लस 2y की घात 9 के प्रसार में x की घात 2 गुणा y की घात 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से इसका गुणांक ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा काम करेगी। यदि हमें a प्लस बी की घात n का प्रसार देखना है, यदि a प्लस बी की घात n में देखें तो इसका जो आरवा पद लिखा जाता है वह हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है टी आर प्लस 1, जो कि बराबर होता है हमारे पास एन सी आर। ए की घात होती है n माइनस आर और b की घात लिखी जाती है r। तो यदि इसी पद से हम यहाँ पर तुलना करें तो दिए गए पद में हमारे पास a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है x, b बराबर दिया गया है 2y व n बराबर दिया गया है 9। तो यदि हम इसका आरवा पद निकालें तो टी आर प्लस 1 बराबर लिखा जाएगा एन सी आर, 9 सी आर हो गया। x की घात आ जाएगी हमारे पास 9 माइनस आर और y b की 2y की घात आ जाएगी हमारे पास r। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 2 की घात आ जाएगी r, 9 सी आर, x की घात है हमारे पास 9 माइनस आर और y की घात है हमारे पास यहाँ से r। अब यदि हम देखें तो हमें x की घात 2 गुणा y की घात 7 का गुणांक देखना है। तो यहाँ से हमारे पास यदि x की घात 2 गुणा में y की घात 7 का हम गुणांक देखें तो उससे पहले यदि हम घातों की तुलना करें तो यहाँ से x की घात है 9 माइनस आर, y की घात है r। तो यदि हम दोनों पदों की तुलना करें तो हमारे पास यदि दोनों पद समान है, आधार समान है, घातें भी समान होंगी, अर्थात 9 माइनस आर तो 2 के बराबर होगा जो कि x का घात में है और r बराबर हमारे पास यहाँ से 7 में होगा। तो यहाँ से भी हम सरल करते हैं तो r बराबर 7 ही प्राप्त होता है, r का मान 7 आ गया। तो यदि हम r बराबर 7 पर देखें तो x की घात 2 गुणा y की घात 7 का गुणांक आएगा। तो यहाँ से हम x की घात 2 गुणा में y की घात 7 का गुणांक यदि जांचे तो हमारे पास इसमें मान क्या आ जाएगा, गुणांक इसके गुणा में जितना पद है वह आ जाएगा, अर्थात 2 की घात r, 2 की घात r अर्थात 2 की घात 7 हो गया। साथ ही 9 सी आर है, 9 सी आर लिखा जा सकता है 9 सी 7। तो यदि 9 सी 7 को हम सरल कर ले, 9 का फैक्टोरियल बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास 7 का फैक्टोरियल गुणा में 9 माइनस 7 का फैक्टोरियल अर्थात 2 का फैक्टोरियल गुणा में आ रहा है 2 की घात 7। इसे यदि सरल करें तो 9 गुणा 8 लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 7 का फैक्टोरियल गुणा में 2 का फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, गुणा में आएगा 2 की घात 7। इसे यदि सरल कर ले 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 की घात 7 को 2 की घात 2 से काट देंगे, 2 की घात 6 शेष रहेगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 6 अर्थात 9 गुणा 8 का मान तो आ जाएगा 72, गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 की घात 6, यह आ जाएगा यहाँ से x की घात 2 गुणा y की घात 7 का गुणांक। आशा है समझ आया। धन्यवाद।